नमस्कार, जोहार। एसपी हिस्ट्री क्लास में आप सब मित्रों का स्वागत है। आज मैं फिर से मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो टॉपिक संख्या 2 है, तुर्क आक्रमणकारी, की इससे पहले मैंने 2 वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूं, जो मेरा यूट्यूब चैनल एसपी हिस्ट्री क्लासेस के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसको अभी तक आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। उसमें अरब के आक्रमणकारी जो थे, अरबों के द्वारा भारत पर जो आक्रमण हुआ था उसके बारे में मैं डिटेल से बताया हूँ। और आज मैं प्रयास कर रहा हूँ कि तुर्क आक्रमणकारी के बारे में बताने के लिए चलते हैं और बताते हैं कि तुर्क आक्रमणकारी कौन थे, वो कब भारत आए थे और क्यों आए थे। चलिए देखिए, सबसे पहले तुर्क आक्रमणकारी के बारे में बात करते हैं तो आता है महमूद गजनवी का नाम। महमूद गजनवी, ये महमूद गजनवी, इसने 1000 से लेकर 1000 से लेकर 1027 तक में टोटल 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार, 17 टाइम आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया था इन्होंने। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये थे कौन, कहाँ से आए थे। तो ये तुर्क जो है, यह अफगानिस्तान का एक जगह है। कहाँ? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का एक जगह है जिसका नाम है गजनी। क्या नाम है? गजनी। गजनी, गजनी नाम है। उसी स्थान की ये तुर्क आक्रमणकारी थे या तुर्क के लोग थे। तो उस गजनी नामक स्थान है और इसका वंश भी जो था, किस वंश का शासक था तुर्क वाला? तो ये गजनी वंश का ही शासक था। गजनी वंश का शासक था। चलिए देखिए, क्या बताया कि ये जो मोहम्मद गजनवी थे, यह अफगानिस्तान जो स्थान है उसी का एक जगह का नाम है जिसका नाम है गजनी। और इसी गजनी स्थान जो है, गजनी के ही एक वंशज थे, एक वंश थे, डायनेस्टिक थे, जिसका नाम था गजनी वंश। और ये तुर्क आक्रमणकारी भी गजनी वंश के थे। चलिए बात करते हैं कि गजनी वंश के संस्थापक कौन थे। देखिए, गजनी वंश का जो संस्थापक था, गजनी वंश का संस्थापक गजनी वंश का संस्थापक का बात करते हैं तो अल्पतकीन था। अल्पतकीन है ना, अल्पतकीन था। और ये अल्पतकीन का एक स्लेव यानी कि एक गुलाम था जिसका नाम सुबुतकीन था। सुबुतकीन, ये इनका गुलाम था। और ये गुलाम ही नहीं बल्कि आपका अल्पतकीन का जो दामाद भी था। क्या था? गुलाम के साथ साथ था, दामाद भी था। दामाद था ये अल्पतकीन के गुलाम के साथ साथ कौन था? दामाद था। और इन्हीं का एक बेटा था जिनका नाम था मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी, है ना। आशा है कि आप समझ गए होंगे। और एक बार फिर से बताता हूँ ताकि दोबारा समझने में आसानी हो कि तुर्क आक्रमणकारी जो थे वह महमूद गजनवी थे। इसके बाद इसका जो समय था, कितने बार कब से कब तक आक्रमण किया था, तो 1000 से लेकर आपको 1027 तक, क्योंकि 1000 से लेकर 1027 तक ये 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया है। इसके बाद ये जो मोहम्मद गजनवी थे वो कहाँ के थे? तो अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान का एक जगह है, कौन सा जगह? गजनी। ठीक है। और गजनी जगह पर ही गजनी वंश का शासक थे। गजनी जगह, स्थान का नाम गजनी है और उसी के वहाँ का एक गजनी वंश चल रहा था, उसी गजनी वंश का
संस्थापक थे। और ये गजनी वंश जो है, गजनी वंश का संस्थापक किसको माना गया? तो अल्पतगीन को माना गया है। अल्पतगीन है गजनी वंश का संस्थापक। और इन्हीं का एक गुलाम यानी कि स्लेव, और उसको गुलाम बोलते हैं, तो गुलाम थे सुबुतकीन। अब सुबुतकीन जो थे गुलाम के साथ साथ इसका दामाद भी थे। किसका? अल्पतगीन का दामाद थे। और इनका सुबुतकीन का एक बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद गजनवी, और ये थे एक तुर्क आक्रमणकारी। चलिए बात करते हैं कि मोहम्मद गजनवी को भारत पर आक्रमण करने का जरूरत क्यों हुआ, क्यों भारत पर इसने इतना बार आक्रमण की। तो बात है कि जिस समय क्यों हुआ बताते हैं। जैसे मान लेते ये भारत का जो मैप है यहाँ, तो देखिए इस जो ये जो एरिया है, पिछला वीडियो में भी बताए थे कि भारत का एकमात्र ऐसा जगह है जिससे विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करते हैं। तो इस समय सिंध पेशावर जगह जो है, देखिए यहाँ जो ये पेशावर है जो अभी वर्तमान समय में पाकिस्तान में पेशावर है, क्या है? पेशावर है। जब गजनी पर सुबुतकीन शासन कर रहा था, कौन शासन कर रहा था? सुबुतकीन गजनी पर। उसी समय पेशावर में एक राजा था, उसका नाम था जयचंद्र। उस राजा का नाम क्या था? जयचंद्र। सॉरी, उस राजा का नाम था जयपाल। क्या नाम था? पेशावर का राजा था जयपाल। उस समय ये पेशावर पर कौन राज्य कर रहा था? राज्य कर रहा था जयपाल। लेकिन ये सुबुतकीन जो थे, सुबुतकीन क्या करते थे? बार बार इस पर अटैक करते थे, बार बार आक्रमण करते थे सुबुतकीन के द्वारा। लेकिन जयपाल ने इसको क्या करते थे? बार बार इसको परास्त कर देते थे। इस तरह से क्या हुआ कि एक बार की बात है कि जयपाल ने क्या किया? सुबुतकीन की हत्या कर दी, इसको मार दिया गया। जैसे ही मार दिया गया तो इसका उत्तराधिकारी कौन बना? मोहम्मद गजनवी बना। कौन बना? मोहम्मद गजनवी बना। और मोहम्मद गजनवी ने यह कसम खाया कि मैं प्रत्येक वर्ष एक बार भारत पर आक्रमण जरूर करूंगा, और जब तक इसका बदला न ले सके। तो ये जो कसम खाया था, कसम खाने के बाद देखिए कब आक्रमण करता है जयपाल के विरुद्ध। तो इन्होंने, मोहम्मद गजनवी ने पूरा 1000 ईस्वी में, यानी कि 1000 ईस्वी में आपका पेशावर पर आक्रमण किया। देखिए इसका जो है, इसका कोई परिणाम नहीं निकला, इसका कोई परिणाम नहीं निकला। ठीक है, इसका कोई परिणाम नहीं। यह एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत पर आक्रमण करने वाले, क्या क्वेश्चन पूछा कि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम तुर्क कौन थे? प्रथम तुर्क कौन थे? क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन थे, तो उसका जवाब हो जाएगा सुबुतकीन। देखिए सफल नहीं पूछ रहा है कि सिर्फ बोल रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन थे, तो सुबुतकीन थे। क्योंकि बताया भी कि बार बार जो है सुबुतकीन भारत पर आक्रमण करते थे और उसका विरोध जयपाल करके उसको परास्त करके फिर भेज देते थे। लेकिन अगर पूछे कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सफल तुर्क कौन थे, तो कंट्रीब्यूशन किसको जाएगा? तो मोहम्मद गजनवी को जाएगा। क्योंकि देखिए ये 1000 में आक्रमण करते हैं, लेकिन ये इसका कोई परिणाम नहीं निकला। लेकिन जैसे ही
1001 में आक्रमण करते हैं। 1001 में जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया और इसको परास्त कर दिया। किसको? जयपाल को पराजित कर दिया। जयपाल को पराजित कर दिया। लेकिन क्या इसकी हत्या नहीं की। इसमें यही क्या कि मोहम्मद गजनवी ने पेशावर के शासक जयपाल को पराजित किया, लेकिन हत्या नहीं की, बल्कि क्या किया, उस पर व्यंग मतलब हंसी मजाक बना के उसको छोड़ दिया, जिससे जयपाल काफी अपमानित हुई और यह सहन नहीं कर पाया। अंततः जयपाल ने क्या किया, एक आग में कूद के उसने अपनी जान गंवा दिया और इस तरह से आपका जयपाल की मृत्यु हो गई। चलते हैं आगे, बात करते हैं कि जब जयपाल की मृत्यु हो गई तो मोहम्मद गजनवी जो थे अपने पिता की हत्या का बदला तो ले लिया, लेकिन अभी तक उसका कसम जो है पूरा नहीं हुआ था। अतः मोहम्मद गजनवी ने कहा कि उसका उद्देश्य जो था कि मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य जो था वह था कि भारत में जितने सारे सोना है, सोना को लूटना और लूट कर उसे अपने देश अफगानिस्तान यानी कि गजनी भेजना। और दूसरा उद्देश्य था भारत में जितने बुद्धप्रस्त थे मैंने बुद्ध की मूर्तियां जो थी उसको नष्ट करना और उसके स्थान पर इस्लाम धर्म की स्थापना करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य थे। आगे जो है देखिए, इसलिए मोहम्मद गजनवी ने सभी मंदिरों पर, देखिएगा कि कितना बार उसने मंदिरों पर आक्रमण किया है, क्योंकि उस समय सोना जो था वह सबसे अधिक मंदिरों में ही जमा किया जाता था, मंदिर में ही रखा जाता था। इसलिए उसने टारगेट बनाया, मोहम्मद गजनवी ने टारगेट बनाया किसको, तो मंदिर को ही बनाया। तो आज का वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, कल फिर इसके बारे में लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट एवं शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। धन्यवाद।